Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. अगर आप होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप थ्योरी की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो वो भी देखिए। यहाँ पर हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ओशन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज लोकेटेड। तो नीचे हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं जो कि ओशन है, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। तो हमें दिया गया है, पूछा गया है कि किस में जो है वर्ल्ड दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। तो सबसे पहले तो आपको यही बात पता होनी चाहिए कि दुनिया का जो लार्जेस्ट आइलैंड है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है ग्रीनलैंड। तो याद रखेंगे, जो ग्रीनलैंड है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो आइलैंड है। अच्छा, एक फिजियो अगर हम इसकी फिजियोग्राफिकली देखेंगे, ये पार्ट रहता है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का। नॉर्थ अमेरिका का जो कंटिनेंट है उसका ये ग्रीनलैंड पार्ट रहता है। और लेकिन जो ग्रीनलैंड है ये पॉलिटिकली और कल्चरली जो है ये एसोसिएट है यूरोप से। एक जो है छोटी सी, मतलब ये हम कह सकते हैं एक टेरिटरी है दुनिया की जिसमें तकरीबन 57,000 लोग रहते हैं। तो लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। तो ये जो है आर्कटिक ओशन जो होगा इसका सही आंसर होगा। बेसिकली आर्कटिक और अटलांटिक के जो है बीच में पड़ता है, तो जिसके ज्यादा क्लोज होगा वो आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ सॉइल हैज द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड इन इंडिया। तो बताइए, दिए गए हमारे पास चार ऑप्शन है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लिटरेट सॉइल। तो इन दिए गई सॉइलों में से पूछा गया है कि इंडिया में जो है ज्यादातर सॉइल जो है वो कौन सी पाई जाती है। तो इंडिया का आपको मैप पता होगा, तो आप बताइए उस हिसाब से कि इंडिया में जो है सबसे ज्यादा किस सॉइल के डिपॉजिट मिलते हैं। तो सही जो आंसर होगा वो आपका एलुवियल सॉइल होगा। क्या होगा? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है तकरीबन 40% जो है वो इंडिया में मिलती है। आपको मैं मैप दिखा देता हूँ, बाकी सॉइल्स की भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, ये रीजन जो है, ये वाला रीजन जो है, ये व्हाइट सा, ठीक है, तो ये एलुवियल साइल है। यहाँ पर भी होगा, आप देखेंगे हमारे पंजाब से लेके जो है ये पूरे हिमालय के इसमें जो है ये है। फिर उत्तर प्रदेश जो है यहाँ से है, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी जो है ये पोर्शन भी होगा। तो यहाँ पर हमारा बंगाल के पोर्शन भी होगा। ईस्ट कोस्ट में अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी होगा। इवन जो है हमारी यहाँ तक भी जो है, इधर भी जो है आपको दिखेगा। तो एलुवियल सॉइल जो है डिपोजिशनल जो है ये सॉइल होती है जो कि ट्रांसपोर्ट होती है किससे? रिवर से। किनसे? रिवर से। तो रिवर के बेसिकली जो डिपॉजिट जमा हो जाते हैं वो यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो ये ज्यादातर जो कि वो हमारे नॉर्थ के जो प्लेन है उसमें होंगी, गंगा का जो प्लेन है वहां पर होगी, और रिवर वैलीज में भी जो है ये पाई जाएगी। तो तकरीबन जो है 40% एरिया यहाँ का कवर करती है। कितना परसेंट? 40% जो है वो एलुवियल साइल कवर करती है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो है वो एलुवियल साइल जो है वो मिलेगी। याद रखेंगे आप इसे। अब क्वेश्चन हमारे पास है रिट्रीटिंग मूनसून से। ज्योग्राफी में आपने क्लाइमेट भी पढ़ा होगा और रिट्रेटिंग मानसून भी पढ़ा होगा कि रिट्रेटिंग मानसून जो है वो रेनफॉल देती है टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया। तो किस प्लेस में इंडिया के जो है रिट्रेटिंग मानसून जो है वो रेनफॉल करवाती है। रिट्रेटिंग मानसून जो है वो कहाँ पर जो है वो रेनफॉल जो है वो करवाती है। आप जानते हैं जो सबसे पहले जो रेनफॉल होती है वो हमारे केरल जो हमारा वेस्ट कोस्ट है जो है वहां से जो है रेनफॉल होती है। तो जो रीट्रेटिंग मानसून होता है ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सितंबर जो है चलेगा। तो रीट्रेटिंग जो सन का होता है उसकी वजह से जो है वो साउथ में जो है वो रेनफॉल कहला करवाती है। तो सबसे पहले जो है ये आपके तमिलनाडु में जो है वो करवाएगी यहाँ पर। तो रीट्रेटिंग मानसून जो है इट गिव्स रेनफॉल टू विच आर द फ्लोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया। तो ये आपका जो होगा वो तमिलनाडु होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे तमिलनाडु जो है यहाँ पर जो है वो रेनफॉल होगी। अगला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो आप जानते हैं ज्योग्राफी के पहले लेक्चर में आपने इसके बारे में जो है पढ़ लिया है, मैम ने जो है वो पढ़ाया है आपको कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसी से पूछे, यहाँ पर आप सही आंसर जो है वो बता सकेंगे कि कौन सा जो है वो
स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया का, कौन सा लॉन्गिट्यूड जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का? तो 69 डिग्री पहला ऑप्शन, 30 मिनट्स, 75 डिग्री 30 मिनट एंड 82 डिग्री 30 मिनट। तो सही आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, वो 82 डिग्री होगा। कितना होगा आपका? 82 डिग्री वाला जो होगा वो आपका सही आंसर जो है वो होगा। तो इसे याद रखेंगे, फैक्ट बेस्ड जो है वो सिंपल सा जो है वो क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कीजिए, होम एकेडमी के ही नाम से जो है वो टेलीग्राम चैनल है। यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम को जो है वो आप सब्सक्राइब ये फॉलो कीजिए। इस पर रिलेटेड जो आपके लिए इन्फोग्राफिक्स अपलोड होती है, काफ़ी जो है वो यूजफुल होगी आपके एग्जामिनेशन में। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और कोई भी क्वेरी होगी आप डायरेक्ट मैसेज जो है इंस्टाग्राम पे जो है वो कर सकते हैं, आपको एडमिन से जो है रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारा नेशनल पार्क से रिलेटेड है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे हमारे जो है इन रीजन्स में जो है वो नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में ही हमारा जो है पहला नेशनल पार्क है हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। तो आप बताइए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ से कहाँ पर होगा? तो ये याद रखेंगे, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में होगा। काफी इंपॉर्टेंट जो है ये है, क्योंकि ये जो है ये पार्क एस्टेब्लिश तो 1984 में किया गया था। 754 किलोमीटर के एरिया पे ये सेपरेट है और हिमाचल के कुल्लू रीजन में ये पड़ता है। ठीक है, तो जून 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को की जो है लिस्ट में भी, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट होती है उसमें भी जो है ऐड किया गया है 2014 में। तो 1984 में ये एस्टेब्लिश किया गया था और 2014 में इसको यूनेस्को की लिस्ट में जो है वो ऐड किया गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया का परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन है ग्रेट हिमालय, इंडियन ओशन, अंटार्कटिका एंड अरेबियन सी। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है? देखिए आपने पढ़ा होगा इंडिया के जो रिसर्च स्टेशन है, जैसे कि एक मैत्री है, उसके अलावा जो हिमाद्री भी है, एक गंगोत्री भी है। हिमाद्री जो है इंडिया का पहला परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन था, वो आर्किट में था, आर्कटिक ओशन में जो था। लेकिन जो है हमारा जो अभी जो ये दक्षिण गंगोत्री है ये अंटार्कटिका में है। ठीक है, तो ये अंटार्कटिका में होगा, याद रखेंगे इसके रिलेटेड। चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए जब भी आपकी स्क्रीन पे आता है। एट विच प्लेस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट्स एंड टेक द नेम गंगा? तो अलकनंदा जो है और भागीरथी मिलते हैं और उसका नाम फिर वहां से गंगा पड़ता है। तो बताइए वो कहाँ पर मिलते हैं? देवप्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार या ऋषिकेश? तो आपने पंच प्रयाग के बारे में पढ़ा होगा, अगर आपने मेरी पुरानी रिवर्स की वीडियो देखी होगी तो आपका सही आंसर जो होगा वो देवप्रयाग होगा। आप देखेंगे ये पंच प्रयाग है, ये हमारे पास जो ब्लू है बद्रीनाथ से जो है वो निकल रहा है, एक केदारनाथ से है और एक गंगोत्री से है और एक यमुनोत्री से है। तो यहाँ से जो है ये ब्लू जो आ रहा है ये अलकनंदा है। और आप देखेंगे जब ये अलकनंदा और ये जो वाला आ रहा है भागीरथी, ये आपस में यहाँ पर मिलेंगे कहाँ पर? देव प्रयाग पे। तो यहाँ से इसका नाम जो होगा आगे से गंगा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? गंगा पड़ेगा। तो ये पंच प्रयाग जो है याद रखेंगे कि इसका नाम गंगा कब पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो आप सभी जानते होंगे बगलियार पावर प्रोजेक्ट जो है ये जो है जम्मू कश्मीर में है और किस रिवर पे है? तो ये चिनाब रिवर पे होगा। बगलियार पावर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर होगा? चिनाब रिवर पे जो है बना हुआ है। ये जो है अप्रूव हुआ था 1996 में, इसकी कंस्ट्रक्शन 1999 में जो है स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट टचेज द बाउंड्रीज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट? हमारे पास आंध्र प्रदेश है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इन स्टेटों में से हमें देखना है कि कौन सी वो स्टेट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंड्रीज जो है दूसरी स्टेटों की टच करती है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। अगर हम आंध्र प्रदेश को देखेंगे तो हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है उतनी ज्यादा जो है बाउंड्रीज टच नहीं करती,
सिर्फ एक तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और उड़ीसा की भी और छत्तीसगढ़ की भी टच करती है। फिर अगला बिहार है, तो बिहार के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास 3 ही स्टेट्स की टच करती है बेसिकली। एक उत्तर प्रदेश की, झारखंड की, वेस्ट बंगाल की करती है। ठीक है, फिर हमारे पास अगला जो आता है वो मध्य प्रदेश होगा। तो मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश जो है तो ये भी जो है मतलब राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की टच करेगा। तो उत्तर प्रदेश जो है अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये उत्तराखंड को भी टच करता है, ये हरियाणा को भी टच करता है, ये दिल्ली को भी टच करता है, ये मध्य प्रदेश को भी टच करता है, बिहार को भी टच करता है, झारखंड को भी करता है, छत्तीसगढ़ को भी करता है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए इसका सही आंसर जो है उत्तर प्रदेश होने वाला है। यूपी काफी बड़ी जो है वो स्टेट है। तो इसको मैं आपको मैप से दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। देखिए ये उत्तर प्रदेश हमारा है, तो आप देखिए ये उत्तराखंड को टच कर रहा है, ये हरियाणा को टच कर रहा है, यहाँ पे छोटा सा ये दिल्ली है, दिल्ली को भी टच करेगा, ये मध्य प्रदेश को भी टच करेगा, यहाँ से छत्तीसगढ़ को भी, यहाँ से झारखंड को भी, यहाँ से बिहार को भी, और इसके अलावा जो है ये नेपाल को भी टच करता है। आप जानते हैं कि इसके ऊपर जो है नेपाल भी पड़ेगा। ठीक है, नेपाल जो इसके नॉर्थ में होगा, बिहार इसके ईस्ट में होगा, तो मध्य प्रदेश टू द साउथ एंड टचेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ टू द साउथ ईस्ट। तो सही आंसर जो है वो आपका यही होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जो है वो बढ़ेंगे और जानते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। व्हाट इज द नेम ऑफ सदर्न मोस्ट हिल रेंजेस इन इंडिया? तो सदर्न मोस्ट हिल रेंजेस का जो है नाम बताइए, को जो है सदर्न मोस्ट जो है वो कौन सी होगी? तो साउथ में जो है हमारे पास बहुत सी हिल रेंजेस है और यहाँ पर पूछा गया है कि सदर्न मोस्ट जो है हिल रेंजेस का जो है नाम बताइए। देखिए अगर हम पहला ऑप्शन देखेंगे नीलगिरी, बिल्कुल नीलगिरी जो है वो हमारे साउथ में ही है, हमारे केरला, तमिलनाडु में जो है नीलगिरी पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे नीलगिरी से नीचे भी कोरोमंडल कोस्ट पड़ता है, ये कार्डामन हिल्स पड़ते हैं। सॉरी, कार्डामन हिल्स जो है वो नीलगिरी से भी नीचे पड़ेंगे। तो जो है ये आप देख लेंगे, ये हमारे पास जो है वो वेस्टर्न घाट अगर आ रही है, ठीक है, इस वेस्टर्न घाट के जो एंड पर होगा ये नीलगिरी होगा और कार्डामन उससे नीचे थोड़ा सा होगा, तो ये जो होगा वो कार्डामन हिल्स होंगे। मैं आपको जो है ये दिखा देता हूँ मैप से। तो सही आंसर जो है वो आप याद रखेंगे कार्डामन हिल होगा। अब देख लीजिए ये आपका मैप आ चुका है, यहाँ पर पढ़िए कि कार्डामन हिल्स जो है इसे येला मेला भी कहा जाता है, आर द माउंटेन रेंज ऑफ सदर्न इंडिया एंड द पार्ट ऑफ द साउथ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का ही ये भी पार्ट रहता है। ये आप देख सकते हैं मैप में, ये छोटा सा यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर आप देख लीजिए ये है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? साउथ ईस्ट केरला में है और साउथ वेस्ट तमिलनाडु में पड़ता है। देयर नेम्स कम्स फ्रॉम कार्डामन स्पाइस, जो है यहाँ पर आप जानते हैं केरला स्पाइसेस के लिए जो है वो फेमस है। यहाँ पर जो है वो कार्डामन स्पाइस जो है वो ग्रो करता है इन मच ऑफ द हिल। कूल एलिवेशन होगा, विश फॉर द पेपर एंड कॉफी, तो पेपर भी यहाँ पर जो है वो काली मिर्चें भी होगी और कॉफी जो है ये भी यहाँ पर ग्रो करेगा। तो वेस्टर्न घाट एंड द पेरियार जो है, पेरियार यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यहाँ पर जो है वो रिवर भी है। सब क्लस्टर इंक्लूडिंग द कार्डामन हिल्स एंड आल्सो आर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये यूनेस्को की जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो यहाँ पर हमने जो है इससे रिलेटेड आज हमने जो कुछ क्वेश्चन किए, ये सीरीज जो आपकी कंटिन्यू रहेगी। आपके एग्जामिनेशन तक जो है बहुत से हम क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपके टॉपिक्स दिए गए सिलेबस के वो कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।